प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत अभ्यास शीट नंबर 20 में व्याकरण भाग का अभ्यास करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, जिसमें हम पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्यारे बच्चों, हमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल पत्रों में से ऑफिशियल लेटर, जिन्हें हम जो है आधिकारिक पत्र कहते हैं, वो सिलेबस में 10वीं कक्षा में लगे हैं। और इन्हें लिखने की रूपरेखा आप जानते ही हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य, बाल विकास विद्यालय संस्था का नाम, हैदराबाद, फिर दिनांक जो है हम यहाँ जो परीक्षा के दौरान होगी वो लिखेंगे, और विषय जो हम प्रश्न में से देख के लिखेंगे, क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र। प्यारे बच्चों, जितना ये आप पोर्शन देख रहे हैं, ये अधिकतर जो है आपके प्रश्न में से ही बनेगा। कई बच्चे प्रधानाचार्य या इस तरह के जो मुख्याध्यापक इत्यादि शब्द हैं वो लिखने में गलतियां करते हैं, उन्हें उस शब्द को प्रश्न में से देख लेना चाहिए। उसके बाद हम माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझसे गलती हुई है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने आज लाइब्रेरी के पीढ़ी में चोरी से किताब से 2 पन्ने फाड़ लिए थे। मेरी इस घृष्टता को अध्यापक ने देख लिया। मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। यह मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य शिवपाल सिंह, कक्षा 10वीं, रोल नंबर 13। प्यारे बच्चों, आपने प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। आपकी बहुत सारी जानकारी जो है वो प्रश्न में दी जाएगी। आपने अपनी ओर से उस तरह के नाम का जो फेरबदल है वो नहीं करना है। अंत के दौरान आज्ञाकारी शब्द लिखने में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। कृपया वो अपने इस पत्र लेखन के कार्य को रफ नोटबुक कर जो है लिख लिख कर देखें, अभ्यास करें। तभी वो जो है इसमें से अपने नंबर कटने से बचा सकते हैं, और पूरे में से पूरे नंबर मतलब 7 अंक में से 7 अंक ले सकते हैं। अगर आपकी इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपके नंबर कटने की यहाँ पर पूरी संभावना रहती है। इसी तरह से आइए एक और पत्र हम देखते हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपने क्षेत्र या मोहल्ले की सफाई करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, सुंदरनगर। दिनांक जो परीक्षा जिस दिन होगी वो आप लिख सकते हैं। विषय सुंदरनगर की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान सुंदरनगर में जगह जगह फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं सुंदरनगर नगर का निवासी हूँ। मुझे यह लिखते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि हमारे क्षेत्र का नाम ही सुंदर नगर है, जबकि सत्य ये है कि सुंदरता तो इससे कोसी दूर है। इस क्षेत्र के चारों ओर गंदगी फैली हुई है। यहाँ कूड़ादान से कूड़ा उठाने वाले गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती, जिसके कारण कूड़ा इकट्ठा होता रहता है। इससे चारों ओर दूर दूर तक दुर्गंध फैल गई है। मक्खी मच्छर इतने हो गए हैं कि मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। इस कूड़ादान को कुत्तों, सूअरों, गायों, भैंसों आदि ने अपना अड्डा बना रखा है। दुर्गंध के साथ साथ इन जानवरों के डर के कारण राहगीरों का चलना फिरना भी दुभर हो गया है। यहाँ के निवासियों ने कई बार सफाई कर्मचारियों से बात की है, किंतु उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अतः मैं सुंदर नगर का प्रतिनिधि होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर लोगों को इस गंदगी भरे वातावरण से मुक्ति करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सहत चंपकलाल, मकान नंबर 45, सुंदरनगर। जो है आप यहाँ तक अपना डाटा या अपना विवरण लिखें। इस तरह से आप इस अभ्यास शीट से पत्र लेखन का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि यहाँ 7 अंक का आपको पत्र परीक्षा के दौरान मिलेगा। आपको इसमें से 7 अंक लेने होंगे। यदि आप 100 में से 100% जो है हिंदी में नंबरों की जो है गुंजाइश लगाकर बैठे हैं, तो आपको चाहिए कि आप पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन इत्यादि जो जहां नंबर कटने की संभावना है उसे आप अच्छे से करते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप लिख लिख कर इसका जो है अभ्यास करें।